और सम्मेलन वर वधू सम्मेलन, हाँ, तो सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। तो आप लोग को और आगे दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग में। देखिए यहाँ प्रोग्राम है ब्राह्मण समाज का, वर वधू सम्मेलन है। तो वहाँ हम आए हैं और हमारी रेखा शुक्ला दीदी है, तो उनके थ्रू मैं आई हूँ। तो ठीक है, और फिर हम आगे आपको दिखाएंगे वीडियो में, आप लोग ब्लॉग देखना। देखिए ब्राह्मण समाज के लोग सब लोग यहाँ जुटे हैं और यहाँ खाना भी हो रहा है। तो यहाँ बैक कैमरा करके मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी खा रहे हैं और नीचे प्रोग्राम चालू है, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। खा के हो गया और लोग खा रहे हैं और बाकी है खाने के लिए। तो आप लोग देखिए जो ब्राह्मण समाज का है वही सब प्रोग्राम चालू है। वीडियो में आप लोग बने रहिए तो आप लोग को दिखेगा वो जो प्रोग्राम है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सभी लोग खाना खा रहे हैं और हमारा खाना हो गया है। तो खाना वगैरह अंधेरा अच्छा है सर, वो आ रहा है। हाँ ये बराबर होता है। आप मंच पर उपस्थित मान्यवरों की वजह से ये बराबरी पे आप पहुंच पाते हैं, वरना आप ही लोग मजबूत हैं, आप ही लोग वजनदार हैं। आइए कैसी पार्टी आइए, सभी लोग आ जाए मंच पर। हमारे आयोजक मंडल के लोग, मुझे बोलना ना पड़े, कृपया मंच पर आ जाए। डॉक्टर मनीष मिश्रा आ गई, रमाकांत सावा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये ब्राह्मणों का कार्यक्रम करते थे, हमेशा करते थे। कार्यक्रम क्या करते थे, तो एक स्नेह मिलन, कोई ब्राह्मणों का सम्मेलन, कजरी महोत्सव, कुछ भी ऐसे कार्यक्रम करते थे। लेकिन बार बार फोन आते थे, भैया कौन शादी हो तो बताइए, कौन शादी हो तो बताइए। तो हमारे पास 4-5 नाम रहते थे, हम वो शादी बता पाते थे। इससे ज़्यादा तो शादियाँ अपने पास नाम ही नहीं है, तो क्या बताएं। तो मन में एक विचार आया कि कहीं ना कहीं वैवाहिक समस्या से निजात पाने के लिए एक वर वधू परिचय सम्मेलन, जैसे कि माहेश्वरी समाज में होता है, अग्रवाल समाज में होता है, ऐसे किया जाए। तो सबसे पहले हमारे कल्याण के लोगों से मीटिंग किया, तो सबने कहा कि करो, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन सबके मन में एक शंका थी, क्या ये सक्सेस हो पाएगा। सबको ऐसा लगता है हम लड़का बाजी का दे, हम न दे, लड़की वाले बेचारे दे रहे थे। उमाशंकर त्रिपाठी जी आ जाइए मंच पर, कृपया मंच पर। लेकिन धीरे धीरे देखा मैंने, कोई शादी बताई और फिर धीरे धीरे लोग भी आगे आने लगे। मजरूर सुल्तानपुरी का वो शेर है, बेटे पहले आप लोग जो बाद में नाश्ता करके आ जाए ना राकेश। मजरूर सुल्तानपुरी का वो शेर, मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। पहले सम्मेलन की बानगी हमारे यहाँ जिसके मालिक हैं, अरे आइए सब लोग जोरदार तालियों के बीच आइए हमारे परम आदरणीय संजय उपाध्याय जी, नवनिर्वाचित एमएलए जो बोरीवली से यहाँ पर पधारे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार करते बनते भैया का स्वागत। ब्रिजमोहन पांडे जी कृपया मंच पर आइए, कृपया मंच पर आइए। अभी घोषणा कर रहा था, भैया निकल चुके। ब्रिजमोहन भैया अरे जगह बात मुहावत एडजस्ट करो भाई, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। तो ये निवेदन कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए विराम देता हूँ मैं। आदरणीय संजय उपाध्याय जी
यद्यपि उनको कोई जल्दबाजी नहीं रहती अपने कार्यक्रमों में, और आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के अतिशय नजदीक के व्यक्तियों में इनका शुमार होता है। आपके कर्तव्य दल के बीच में मैं आवाज देता हूँ आदरणीय संजय जी उपाध्याय जी को कि आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत। ब्राह्मण जनों को, स्वजनों को नमस्कार, जय परशुराम। इस सभागृह में भी अगर केवल 5 लोग जय परशुराम बोलेंगे तो सोशल मीडिया में बड़ी जय परशुराम। अब मुट्ठी बांध ही लीजिए और कैमरामैन हमारे को छोड़ के अभी हमारी बहनें अभी हाथ नहीं उठा रही। जय जय परशुराम, जय परशुराम। फोटोग्राफी पे करते हो, प्री वेडिंग शूट से लेकर, ठीक है। हमारे में था कि शादी में जगराता करा लो, माँ की आरती करा लो। अब वो डांस वाला फैशन हो गया है, ठीक है, और उसमें गाना भी मौला ही मौला होता है, ठीक है, माँ का बात नहीं होता भैया। अब ये विकृतियां अगर हम अपने शादी ब्याह में लेते आएंगे, अगर ब्राह्मणी संस्कृति को बिगाड़ेगा तो समाज आदर्श कहां से ढूंढेगा। और इसके लिए हमने अपने समाज को भी और अपने आप को भी अनुशासन देने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिकाल से सनातन अगर जीवित है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हम सबकी है और सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। इस बात पर हम सबका पूरा विश्वास है। लेकिन अगर कोई कुरीति आती है तो हमेशा से ब्राह्मण ने उसका विरोध किया है। कभी वो लकीर का फकीर नहीं रहा था कि किसी किताब में लिख उठाया तो उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे। तो अगर केवल झूठी शान के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उससे अच्छा उस पैसे का अगर हम नव दंपत्ति को योगदान दे देंगे, वो उसका अपना कहीं घर खरीद लेगा। तो शादी में लाखों करोड़ों खर्च करने से अच्छा एक बच्चा ठीक से अपने वैवाहिक जीवन में जाए तो क्या तकलीफ है। क्योंकि शादी करने के बाद गृहस्थी चलाते समय इस मुंबई महानगरी में जो संघर्ष करना पड़ता है वो किसी से अछूता नहीं है। और एक दिन पहले हम इतना ठाट बाट दिखाते हैं और महीने भर बाद घर चलाने के लिए अगर मुश्किल हो जाए तो ऐसा दिखावा किस काम का। और उसके लिए विजय भाई आपने हिम्मत किया है कि ये बात के लिए नहीं कि मेरी बेटी है, लेकिन जिनके बेटे हैं वो भी समझ ले, बेटी होना तो ये ईश्वर का वरदान है। बेटियां उसी को मिलती हैं जिसने कुछ पुण्य किया होगा। राइट, सही बात। लेकिन अगर बेटे वाले अभी नहीं सुधरे तो तरसते रह जाओगे, शादियां नहीं होंगी। और इसके लिए समय से पहले हमको समाज में परिवर्तन की शुरुआत अपने से करने की आवश्यकता है। और ऐसा करते समय यह भाव कि इनके पास पैसा नहीं था, उससे अच्छा यह भाव कि हमारे पास पैसा है लेकिन हम अपने परिवार को और समाज को संस्कार देना चाहते हैं, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। यह भाव लेके करोगे तो मुझको लगता है बहुत बड़े भाव से आप शुभ विवाह को भी संपन्न कराओगे। कल्याण में दूसरी बार आ रहा हूं एमएलए बनने के बाद। पहली बार कल्याण के ब्राह्मण समाज की ओर से ही स्वागत किया गया था और लगभग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मराठी ब्राह्मण भी रहते हैं और उनका भी बहुत प्रभाव है और बहुत बड़ा सत्कार उन्होंने रखा था।